हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 9 हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका पार्ट 5 द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अबोलिशन मतलब खत्म करना और स्लेवरी मतलब नौकर नौकर बना के रखना, उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 4 तक का वीडियो की लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो। तो चलो अब शुरू करते हैं। One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colony. अब फ्रेंच कॉलोनी में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें से एक जैकोबिन क्लब का एक ऑब्जेक्टिव था फ्रेंच कॉलोनी में जो स्लेवरी सिस्टम था उसे खत्म करना। ये एक मेन इनका ऑब्जेक्टिव था। द कॉलोनी इन द कैरिबियन, मार्टिनिक्यू, गुडेलॉप, सन डोमिंगो were important supplier of the commodities such as the tobacco, indigo, sugar and coffee. अब ये जो कॉलोनी थी बड़ा ठीक है, ये जो प्लेस के नाम है वहां पर मतलब टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी जो है बड़ा ठीक है वो क्या होता सप्लाई होता था। तो ये सप्लाई होने के लिए प्लांटेशन के लिए जो थे वर्कर की जरूरत थी। ओके, तो ये वर्कर कहाँ से लाते थे? तो यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन द डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड मीन अ शॉर्टेज ऑफ द लेबर ऑन द प्लांटेशन। यानी क्या कहते थे, एक 3 कंट्री का ट्रायंगल था, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, बराबर। फिर वहां से क्या होता था, डिस्टेंस में जाकर जो यूरोप अफ्रीका में डिस्टेंस में जाकर वहां से गुलाम जो है बराबर ठीक है स्लेवरी बनाकर उनको मतलब है ना हाथों में हथकड़ी पहनाकर ओके गुलामी की तरह वहां से यहाँ पर लेकर आते थे गुलाम बनाकर, और फिर यहाँ पर यूरोप की कंट्री में उसे बेच देते थे और उनसे प्लांटेशन का काम लैंड ओनर जो थे वो प्लांटेशन का काम करवाते थे और लेबर का काम अपने मन है वो करवाते थे। सो दिस वॉज मेड बाय द ट्राइंगल स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में ये ट्राइंगल शेप हो गया था, मतलब ये ट्रेड हो गया था, बराबर ठीक है। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। ये जो स्लेव ट्रेड हुआ वो 17th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। देन फ्रेंच मर्चेंट sail from the port of the Bordeaux and next to the African coast and where they bought slave from the local chieftains. अब जो ओके फ्रेंच मर्चेंट जो थे बड़ा ठीक है वो ओके अफ्रीकन कोस्ट में जाते थे, वहां से उनको जो स्लेव जो है वो मिल जाते थे बराबर ठीक है बॉर्डेक्स में जाकर ओके जहां पर ओके लोकल कॉलोनी में इन्हें स्लेव मिल जाते थे वहां पर पहुंचते थे। एंड देन आफ्टर branded and shackled, the slave were packed tightly into the ship for the 3 month long voyage across the Atlantic to the Caribbean। और कैरेबियन तक जाने के लिए अटलांटिक से बराबर। अब पहले के समय में कैसा था, एरोप्लेन तो था नहीं, तो क्या करते थे शिप में ले जाते थे बराबर। और वो जो शिप में फिर ओके ये जो गुलाम जाते थे बराबर इनको स्लेवरी नौकर बनाकर उनको जो ले जाया था बराबर ठीक है उनको है ना एकदम इसके मतलब बदसूरत हालत में इनको ले जाते थे और 3 से 4 महीने जो है वो प्लेस पे जाते हुए लगते थे बराबर। और उन पर मतलब बहुत ही अत्याचार होता था बराबर, उनकी कोई देखभाल नहीं, उनका कोई केयर नहीं करते थे बराबर। अमुक स्लेव तो जो है वो मर भी जाते थे, ओके ऐसा भी होता था। एंड देन देखो आप देख सकते हो कि उनको है ना इस प्रकार ये जो हथकड़ी ओके मतलब है ना इस प्रकार जंजीरों में बंद करके उन्हें ले जाया जाता था और उन पर है ना कि लाठी चार्ज और ये जो है बराबर ठीक है पनिश भी किया जाता था, उन्हें मार मार के जो है आगे पहुंचाया जाता था। यानी इस प्रकार का तब स्लेवरी सिस्टम चलता था। फिर दे वी आर सोल्ड एट द प्लांटेशन ओनर। फिर उसे ये जब वहां पर पहुंच जाते थे ओके तो फिर उसे प्लांटेशन ओनर को इनका भाव लगाकर उनको बेच दिया जाता था बराबर। अब इनकी मतलब मैंने इनकी कंडीशन कैसी थी उसके अकॉर्डिंग टू इनका प्राइस लगता था। अगर मान लो वो हेल्थी है बराबर ठीक है तो उसका प्राइस थोड़ा हाई होगा, और अगर वो वीक है तो उसका प्राइस जो है वो थोड़ा कम होगा। इसके अकॉर्डिंग टू इनका भाव चलता था और उन्हें सोल्ड किया जाता था। द एक्सप्लोटेशन of slave labor it possible to meet growing demand in the European market of the sugar, coffee and indigo। अब इनका एक्सप्लोटेशन होता था, ये स्लेव का जो है बड़ा ठीक है उनका पूरा जो है ओके शोषण होता था ओके। और इनकी यूरोपियन जो मार्केट में उनकी डिमांड थी शुगर, कॉफी और इंडिगो के प्लांटेशन के लिए, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी तो प्रोडक्ट के लिए जरूर पड़ते थे। तो इस प्रकार ये देखो आप ये चित्र में देख सकते हो डायग्राम में कि किस प्रकार जो है ओके लैंड ओनर जो इन्हें खरीदता था ओके, ये खरीद लिया इसको इस स्लेव को ओके। इस प्रकार प्लांटेशन ओनर जो है बराबर खरीद कर
इन्हें सोल्ड कर देते थे। इस प्रकार का सिस्टम चलता था। देन port cities like the Bordeaux and Nantes own their economic prosperity to the flourish slave trade। और ये जो है ओके बॉर्डेक्स था, ओके नेंट्स था, वो जो है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी स्लेव ट्रेड के लिए बन गया था। देन throughout the 18th century there was a little criticism of the slavery in the France। 18th century में क्या हुआ कि फ्रांस में 10 ईयर तक जो है बराबर ठीक है ये स्लेवरी सिस्टम जो है वो बंद हो गई थी। ओके गवर्नमेंट आने से, ओके रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आने से। फिर द नेशनल असेंबली held long debate about the whether the right of the man should be extend to all French subject including those in the colony। okay, जो नेशनल असेंबली बनी थी और वो जो है उनमें जो राइट ऑफ द मैन यानी जो मैन के पुरुष से क्या अधिकार है बराबर ठीक है उसको देख कर बराबर एक अधिकार जो है ये स्लेवरी सिस्टम खत्म करने का भी, नाबूद करने का भी ये ऑब्जेक्टिव आ गया था, जिसमें बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। लेकिन यहाँ पर कोई भी लॉ पास हुआ नहीं था। फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम द बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। अब उन्हें डर क्या था कि जो बिजनेसमैन थे बराबर ठीक है उनकी मेनली इनकम तो स्लेव ट्रेड से ही थी, क्योंकि वो गुलाम को खरीद लेते थे और फिर उसी से उनका बिजनेस करवाते थे, प्लांटेशन करवाते थे और उनका जो ट्रेड चलता था। इसलिए इसका कोई मतलब ये जो नेशनल असेंबली बनी लेकिन इस पर कोई लॉ नहीं बना समय। It was the finally the convention which 1794 legislated to free all slave in the French overseas possession। फिर 1794 में जो है ओके फाइनली जो है ओके ये जो सिस्टम बनाया गया, न्यू लॉ बनाया गया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू, तब इन्हें स्लेव ट्रेड से बिल्कुल फ्री कर दिया था बराबर ठीक है। फिर लेकिन क्या हुआ, टर्न आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर लेटर। लेकिन ये जो स्लेवरी जो सिस्टम था वो बंद हुआ था, वो ओनली 10 ईयर के लिए ही था। ये वापस रीइंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे किसने कराया था रीइंट्रोड्यूस, नेपोलियन ने। नेपोलियन आया फिर ओके वहां का राजा बना, ओके वहां पर गवर्नमेंट का हेड बना, तो उसने रीइंट्रोड्यूस किया स्लेवरी सिस्टम को, इसने वापस चालू करवा दिया था। एंड प्लांटेशन ओनर understand their freedom as including the right to enslave African negroes in pursuit of their economic interest। और प्लांटेशन ओनर जो है वो अपने फ्रीडम जो है वो अंडरस्टैंड करते थे और जो स्लेव जो है अफ्रीकन जो स्लेव थे उनके क्या राइट है ओके और ऊपर क्या इंटरेस्ट है बराबर ठीक है वो जानते थे। एंड देन आफ्टर बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है स्लेवरी सिस्टम चला और देन आफ्टर स्लेवरी वाज फाइनली एबोलाइज्ड इन फ्रेंच कॉलोनी ओके इन 1848। और 1848 में स्लेवरी सिस्टम जो है वो पूरी तरह नाबूद हो गई थी और इनमें सक्सेस मिल गई थी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।